नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में कथित चावल घोटाले को लेकर सियासत जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से सीबीआई से जांच करवाने की मांगी है। रमन सिंह ने प्रदेश में 68,900 मीट्रिक टन चावल घोटाले का आरोप लगाया है। चावल घोटाले का मुद्दा रमन सिंह विधानसभा में भी पहले उठा चुके हैं। देखिए, रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है सामने। देखिए, रमन सिंह स्मृति लोप का शिकार है। कांग्रेस ने कहा है कि नान घोटाले की जांच ईडी से करवानी चाहिए। रमन सिंह इसकी जांच के लिए पत्र क्यों नहीं लिखते हैं, कांग्रेस ने सवाल पूछा है। कांग्रेस ने नान घोटाले को सबसे बड़ा घोटाला बताया है। रमन सिंह जी स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं, मुझे लगता है। अब तक का देश का सबसे बड़ा पीडीएस घोटाला है नान घोटाला, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का चावल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के रहते कुछ लोगों ने चुरा लिया था। जिसमें जो नाम आया था उसमें सीएम सर, सीएम मैडम, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम, तमाम ऐसे नाम थे जिनकी सीबीआई ईडी से भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईडी के डायरेक्टर को, प्रधानमंत्री को, सबको पत्र लिखा था कि इस मामले की भी ईडी से जाँच होनी चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जहां पे रमन सिंह ने चावल घोटाले को लेकर सवाल खड़े किए हैं, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से नान घोटाले की याद दिलाई है। कांग्रेस ने पूछा है कि रमन सिंह पत्र लिखना जानते हैं तो फिर नान घोटाले के लिए पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। कांग्रेस ने स्मृति लोप का भी आरोप लगाया है, दावा किया है कि स्मृति लोप का शिकार रमन सिंह हो गए हैं, इसीलिए नान घोटाले की याद उन्हें नहीं आ रही है। उन्हें नान घोटाले के लिए भी पत्र लिखना चाहिए और नान घोटाले की जांच ईडी द्वारा करवाई जानी चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने यह बयान दिया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, रमन सिंह ने एक पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए, प्रदेश में हुए चावल घोटाले पर जांच की मांग की है। इससे पहले भी रमन सिंह चावल घोटाले का मुद्दा उठा चुके हैं कई बार। विधानसभा में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और जांच की मांग की थी। और अब 68,900 मीट्रिक टन चावल घोटाले की मांग की जांच की मांग उन्होंने पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री से की है। तो देखिए, अब घोटाले का मुद्दा चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नान घोटाला एक ऐसा मुद्दा है कांग्रेस के लिए जिससे वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है। अब ऐसे में रमन सिंह द्वारा चावल घोटाले का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है इस वर्ष और इसकी जांच की मांग की जा रही है। अब रमन सिंह ने इस मुद्दे को और उठाते हुए केंद्र से इसकी जांच करवाने की मांग की है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने चावल घोटाले की जांच करवाने की मांग की है। लेकिन अब इस पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह बयान दिया है और सवाल पूछा है रमन सिंह से कि वो नान घोटाले के लिए कोई पत्र क्यों नहीं लिखते हैं, उसकी जांच के लिए कोई पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, घोटालों पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और इस पत्र में चावल घोटाले का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अब तक का सबसे बड़ा चावल घोटाला है और इसकी जांच सीबीआई से करने की मांग पीयूष गोयल से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की है और इसी का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस कह रही है कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में नान घोटाला हुआ था और उस घोटाले में कई बड़े लोगों के जो है नाम सामने आए थे। क्योंकि अब जिस तरह की स्थितियां बनी है, तो जिस तरह से चावल घोटाले को लेकर रमन सिंह केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है अब कि नान घोटाले को लेकर भी रमन सिंह को पत्र लिखना चाहिए, उसकी भी जांच की मांग की जानी चाहिए। क्योंकि नान घोटाले को लेकर कई नाम ऐसे सामने आए थे जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। तो इसी को लेकर सियासत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आगे भी बयानबाजी देखी जा सकती है। शिखर, देखिए, जिस तरह से चावल घोटाले को की बात रमन सिंह के द्वारा की गई है, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया है और जिस तरह से बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले जिस तरह चावल घोटाले को लेकर जब चर्चाएं छत्तीसगढ़ में होती थी, उस समय नान घोटाले की बात भी लगातार होती रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर देखने को मिला है। सदन में भी इसे लेकर चर्चाएं होती नजर आई हैं चावल घोटाले को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्र लिखा है, उसके बाद साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नान घोटाले के साथ साथ ही चावल पीडीएस के राशन को लेकर भी
अब लगातार सवाल उठते नजर आएंगे। वार पलटवार का दौर भी लगातार देखने को मिलेगा। जी, चुनावी साल है इस साल छत्तीसगढ़ में शिखर, और ऐसे में ये मुद्दा आरक्षण के बाद और ज्यादा उठाया जा सकता है। एक आरक्षण का मुद्दा है, दूसरी तरफ ये मुद्दा चुनावी मुद्दा के रूप में और ज्यादा उभर के आ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, आगामी 2023 का चुनाव जो है वो होना है छत्तीसगढ़ में, और लगातार जो है मुद्दे की तलाश जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। एक मुद्दा जो है अब पीडीएस राशन को लेकर भी निकलता सामने आ रहा है, और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा है। और पीडीएस के राशन को के साथ ही कांग्रेस को पुराना मुद्दा जो नान घोटाले की जो बात कही जा रही है वो भी एक मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि 2023 के चुनाव में लगातार इस तरह के मुद्दे उठते हुए नजर आए हैं। अभी फिलहाल पीडीएस राशन को लेकर मुद्दे जो है वो निकलकर सामने आए हैं, तो पीएम आवास को लेकर भी मुद्दे लगातार गर्म होते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, मुद्दे लगातार निकाले जाएंगे और मुद्दों पर राजनीति भी लगातार होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल शिखर, राजनीति होती हुई नजर आएगी, वार पलटवार भी देखने को मिलेगा। फिलहाल धन्यवाद आपका शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।